हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वे वुड टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक टू एक्सट्रीम। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस वीडियो में ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट वन हम इस वीडियो का ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट वन हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। क्या क्या आपने स्टडी किया था पार्ट वन में देख लेते हैं। तो पार्ट वन में हमने सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देखा था, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था, हैबिट एंड हैबिटेट, एंड देन हमने मॉर्फोलॉजी की बात की थी। अब इस पार्ट सेकंड के अंदर हम लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे, पैथोजेनेसिटी देखेंगे, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। मेजर पार्ट इसका क्या है? लाइफ साइकिल, बिकॉज हमने बात की थी कि ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ठीक है, यानी दो होस्ट में पाया जाता है, दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, मैन और सीसी फ्लाई। ठीक है, जो उसका वेक्टर है। तो देखते हैं। लास्ट वीडियो से इस बार मैंने एक नई न्यू फोटो ऐड की है। ठीक है, बिकॉज जो प्रीवियस फोटो थी उसके अंदर सीडीसी की वो फोटो थी। ठीक है, बट उसके अंदर सारी स्टेजेस प्रॉपरली शो नहीं की थी मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो फोटो है वो रिप्लेस की है इस बार। क्लियर? तो आपको नोट्स में भी अपडेटेड फोटो मिल जाएगी। तो बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो हमने कहा कि डायजेनेटिक पैरासाइट है, तो दो होस्ट में ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। अब प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस को कंप्लीट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी होस्ट यूजुअली वो होता है जिसके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एक सेक्सुअल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। अब जहां पर भी हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी मैन इन्वॉल्व होगा वहां पर वो यूजुअली हमेशा ही प्राइमरी होस्ट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में, कोई भी प्लाज्मोडियम हो गया उसके केस में, तो हम देखते हैं कि वहां पर दो होस्ट होते हैं, वो भी डायजेनेटिक पैरासाइट है। एक तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और हमें ह्यूमन देखने को मिलता है। ठीक, अब यूजुअली मैंने कहा जहां पर अभी ह्यूमन इन्वॉल्व होगा वो प्राइमरी होस्ट ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो होती है वो प्राइमरी होस्ट होती है। ठीक है, जबकि ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट होता है। तो एमसीक्यू के आस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लाइफ साइकिल मैन में कैसे रन करेगी, उसके बाद सीसी फ्लाई की हम बात करेंगे। ठीक है, सीसी फ्लाई में कैसे होगा। क्लियर? अब लेट्स से कंसीडर करते हैं सीसी फ्लाई है। ठीक है, बिकॉज मेन जो कैरियर है, जो वेक्टर है, वो सीसी फ्लाई ही होगी। ठीक, ग्लॉसिना पैल्पैलिस जिसकी हमने बात की है। तो लेट्स से एक हमारे पास एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, हेल्दी है ह्यूमन से हमारा क्या मतलब है कि उसे प्रीवियस इन्फेक्शन किसका नहीं होगा? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का इन्फेक्शन नहीं होगा। और इन्फेक्शन हो सकता है, उससे हमें लेना देना नहीं है, बट हेल्दी ह्यूमन के साथ में बात कर रहे हैं कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का इन्फेक्शन उसे नहीं है। ठीक है, अब सीसी फ्लाई जैसे मॉस्किटो आता है ब्लड मील अपना लेता है, ऐसे सीसी फ्लाई भी आएगी और बाइट करेगी ह्यूमन को, और अपना ब्लड मील लेगी। किससे? ह्यूमन से। अब इस ब्लड मील के टाइम पर ही ये क्या करेगी कि जो इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिक फॉर्म है, ठीक है, अब इसकी मॉर्फोलॉजी की हम बात करेंगे। ब्लड मिल के टाइम पर ही जब हेल्दी होस्ट को इन्फेक्ट कर रही है तो इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिक फॉर्म किसमें ट्रांसमिट हो जाएगी? हेल्दी ह्यूमन में। ठीक है, तो अब बिकॉज ये ह्यूमन के अंदर आई है तो इसकी लाइफ साइकिल किसमें कंटिन्यू होगी? ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होता है ह्यूमन में आने के बाद, अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, ठीक है, ये मेटासाइक्लिक फॉर्म में हमें कोई भी फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हम आपको शो करता हूँ इस फिगर के अंदर। ये सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई ने, अब देखो इसमें यहाँ पे शो करता हूँ मैं आपको, सीसी फ्लाई ने ब्लड मील लिया, ठीक है, बाइट किया ह्यूमन को। ठीक, और उसके दौरान क्या हुआ? ट्रांसमिशन हो गया। ये आपको शो रहा है इस एरो से, ट्रांसमिशन हो गया किसमें? ह्यूमन के अंदर आ गया। कौन सी स्टेज है? ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है। ठीक है, तो इन्फेक्टिव कौन सी फॉर्म है ह्यूमन के लिए? मेटासाइक्लिक फॉर्म इन्फेक्टिव है। क्लियर? तो आप देख सकते हो इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, ये फ्लैजिला नहीं होता, ब्लेफेरोप्लास्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला ये है जैसे इस तरीके से शो हो रहा है फिगर के अंदर। अब ह्यूमन में एंटर करने के बाद ये जो हमारी मेटासाइक्लिक फॉर्म है जिसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें फ्लैजिला देखने को मिलेगा। ये हमें फ्लैजिला देखने को मिल रहा है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट है। ओके, तो हमें देखने को मिलेगा लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करेगा। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करेगा, और उसके बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा। ठीक, और उसके बाद कौन सी फॉर्म बनेगा? शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। अब इस शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म के अंदर भी जो फ्लैजिला है वो नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म के अंदर फ्लैजिला नहीं होगा। अब इसकी बात देख लेते हैं, जो टेक्स्ट में लिखा है। ठीक, तो हमने कहा ह्यूमन ब्लड में मेटासाइक्लिक फॉर्म है जिसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं है, फिर वो कन्वर्ट हो गई लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सिलेंडर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर फ्री फ्लैजिला है।
अभी देखा हमने फिगर में। अब यही लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगी दो में, ठीक है। अभी भी रिप्रोडक्शन के बाद भी हमारे पास क्या मिल रही है, हमें दो लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म मिल रही है, जो अब ट्रांसफॉर्म करेंगी शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में, जिसके अंदर भी कोई फ्लैजिला नहीं होगा, ठीक है। एंड नाउ दिस शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म एक्ट्स एज एन इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। अब ये इन्फेक्टिव किसके लिए होगी, सीसी फ्लाई के लिए। अब वापस से सीसी फ्लाई आएगी। फर्स्ट टाइम जब सीसी फ्लाई आई थी उसने बाइट किया था एक हेल्दी ह्यूमन को जिसके अंदर पहले से ही ट्रिपेनोसोमा गेमिन्स प्रेजेंट नहीं था, तो उसमें ट्रांसमिशन हुआ था, ठीक है, अपटेक नहीं हुआ था ट्रिपेनोसोमा का। इस बार जब कोई सीसी फ्लाई आएगी ब्लड मिली के टाइम पे, हो सकता है वो नया ट्रांसमिशन भी कर दे इन्फेक्टिव फॉर्म का, बट इस बार क्या होगा, ब्लड के अंदर पहले से ही वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। ब्लड के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होगा हमारा ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। इस बार क्या होगा, ट्रांसमिशन के टाइम पे वो अपटेक कर लेगा इसका, ठीक है, ब्लड के टाइम पे। यही सेम हमारा प्लाज्मोडियम केस में भी होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सीसी फ्लाई के अंदर आ गया कौन, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, ठीक। देख सकते हैं फिगर के अंदर, वेट अ बिट, ठीक है। ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है अब ये सीसी फ्लाई के अंदर एंटर कर गई, ठीक है। अब लाइफ साइकिल किसके अंदर कंटिन्यू होगी बेटा, लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगी सीसी फ्लाई के अंदर, ठीक। अब सेकेंडरी होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरी होस्ट हमारा प्राइमरी होस्ट रहता है, यहाँ तो वैसे इंटरवर्टिब्रेट लिखा है, ठीक है, वर्टिब्रेट इन जो मैमल होगा हमारा, ठीक है। अब वहां पर ही क्या हुआ, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म सीसी फ्लाई में एंटर करने के बाद लॉन्ग लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ पे ट्रांसपोर्ट की है, ठीक है, फिर हम वहां से समझेंगे। अब शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो है हमारी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है जैसे हमने देखा, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है, मिड गट में, ठीक है। लोकेशन थोड़ा सा मैटर करता है, वैसे तो नहीं पूछेंगे यूजुअली, बट अगर काफी आप हाई लेवल का पेपर कर रहे हो जोलॉजी एस्पेक्ट से ही है तो मे भी पूछ लिया जाए, ठीक है। लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म्स कन्वर्जन हो गया कहाँ पे, मिड गट में सीसी फ्लाई के। देखा ना, अभी ट्रैवल करेगा। अभी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म कहाँ पे एंटर करे, सैलिवरी ग्लैंड में, किसके थ्रू, ईसोफेगस माउथ पार्ट्स के थ्रू, ठीक है। अब सैलिवरी ग्लैंड में एंटर करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्रिथलिडरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है, इसके पास भी फ्लैजेला रिड्यूस्ड है, बिकॉज लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म के बाद हमें पता है फ्री फ्लैजेलम देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्रिथलिडरल फॉर्म के पास कोई फ्लैजेला नहीं होगा, शॉर्टेंड बॉडी होगी, ठीक है। देख लेते हैं इस चीज को भी। तो ये हमारा क्या हुआ, मिडगट में इसने डिवाइड किया, लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म कन्वर्ट हो गई, वापस से बैनर फ्यूजन हुआ। अब ये किस में आ गई, मिडगट में आ गई। तो ये जो कन्वर्जन हुआ मिडगट में पहले सी थी, यहाँ पर पहले डिवाइड करिए, ठीक है। डिवाइड करी उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई, कैथेड्रल फॉर्म में, क्लियर। वहां पर क्या हुआ था, बाइनरी फ्यूजन के बाद शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में डिवाइड हुई थी, है कि नहीं। बाइनरी फॉर्म फ्यूजन के बाद शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में डिवाइड हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ, बाइनरी फ्यूजन के बाद लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म किस में डिवाइड हो गई, हमारा कैथेड्रल फॉर्म में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म हमें दिखे जबकि लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म बड़ी थी, ठीक है। और इसके पास भी रिड्यूस्ड फ्लैजेला है, देखो फ्लैजेला रिड्यूस्ड है, एब्सेंट नहीं है बहुत रिड्यूस्ड है काफी, ठीक। अब ये भी जो फॉर्म है ये भी डिवाइड करेगी एंड अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटासाइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटासाइक्लिक फॉर्म में। अब आप ये देखो कि वापस से कहां पर आ गई, सिलाइवरी ग्लैंड्स में आ गई है, ठीक है। मिडगट से वापस से कहां आ गई, सिलाइवरी ग्लैंड्स में आ गई है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि जब हमारी क्रिथ्रोडल फॉर्म बनी, ठीक है, ये कहां पे मल्टीप्लाई करी, सिलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, ठीक। और मेटासाइक्लिक फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो गई, जो हमने बी फिगर में देखा है, ठीक है। अब वापस से बिकॉज सीसी फ्लाई वापस से क्या करेगी, जब बाइट करेगी तो उसके थ्रू ही वापस से मेटासाइक्लिक फॉर्म का ट्रांसमिशन होगा किसी अनदर हेल्दी होस्ट में, ठीक है। और इन्फेक्शन का दूसरा राउंड चलेगा, क्लियर। तो यही हमारा जो लाइफ साइकिल है। अब हम बात करते हैं पैथोजेनिसिटी की। तो ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बियंस है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, फिर आप कह सकते हैं अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक। और इसमें जो सिम्टम्स होंगे, लोकल इरिटेशन होगा, स्वेलिंग होगा लिम्फेटिक ग्लैंड्स का, हाई फीवर, और इवन क्या होता है कुछ सीवियर केसेस के अंदर इनसोम्निया यानी नींद ना आना, फिर उसके एज अ रिजल्ट कोमा आता है एंड एज अ रिजल्ट डेथ हो जाती है एट टाइम्स, ठीक है। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की बात करें तो जैसे जर्मेनिन, लोमिडिन, अगर ब्लड और लिम्फ का इन्फेक्शन है तो उसके लिए ड्रग्स यूज किए जाते हैं। अगर ब्रेन तक पहुंच गया इन्फेक्शन तो ट्राइपरसेमाइड यूज किया जाता है, ठीक है। एक इसका प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो कंट्रोल की बात होगी, ठीक है। अगर प्रिवेंशन की हम बात करें तो क्या कर सकते हैं हम कि भाई जो वेक्टर है उसी का इरेडिकेशन कर दो, इरेडिकेशन कर दोगे
तो ये ट्रांसमिशन ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। और सीसी फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए डीडीटी का स्प्रे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यही था जो हमारा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस है उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। प्लीज डोनेट करें ओनली 10 रुपीज पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सीरीज बेटर कर सकूं, बेटर बुक्स एंड टेक कर सकूं। So thank you for knowledge extrema. See you next time. Take care.